नमस्कार। पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बीबीटी को स्टडी किया था, कुछ एग्जांपल्स लिए गए थे। इसी कंटिन्यूटी में कुछ नए एग्जांपल्स और लेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। जैसे CrNS, +3, इसका नाम है हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, आप बीबीटी अप्लाई कीजिए कोबाल्ट +3, तो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप D7N-1 और NS2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब कोबाल्ट की स्टडी कर रहे हैं अपन, तो कोबाल्ट प्लस कितना होगा N-1 D6NS0। ठीक है, ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अमोनिया कैसा है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, दैट मीन्स ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा, ध्यान रखना है। अब देखिए कोबाल्ट का ये आपका D, ये आपका S और ये आपका P। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसको पेयर कर देगा, तो 1 2 3 4 5 और 6। वेकेंट कितना है, कितने चाहिए? 6, तो 1 2 3 4 5 6। NS3 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 एंड NS3। जहां से स्टार्ट हुआ कितने D काम आए, और जहां तक, कहने का मतलब है 2D 1S 3P हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 D2sp D2sp3। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कीजिए। हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3, सेफ कैसी है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब ऑक्टाहेड्रल की आप सेफ बना सकते। ठीक, D बाहर के काम आए या अंदर के, तो इनर स्फीयर, अंदर का इनर स्फीयर। ठीक है, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिया है, तो स्पिन क्या हो जाएगा? लो स्पिन। ठीक है, उसके बाद में N = मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप स्टडी कीजिए। N = क्या? 0। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी डायमैग्नेटिक। क्यों? सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक, उसके बाद में आप इसमें देख सकते हैं कि N = 0 है, तो μ = भी कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, बिया फिर कलर स्टडी करेंगे। पेयर्ड है तो क्या आएगा? कलरलेस फोटो। आगे बस यहाँ अपन ने एक स्टडी नहीं किया है, वह लिगेंड। तो लिगेंड अमोनिया यहाँ कैसे एक्ट कर रहा है? चूंकि पेयर्ड कर रहा है तो
तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक, ये इस प्रकार इसकी स्टडी, सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी रहे। अगले आने वाले वीडियो में अपन इसके CFSE और इसके एक और भी इसमें हाई स्पिन लो स्पिन के साथ में इसमें ये स्टडी कर सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं कि हाइपो है हाइपर है, उसका भी अपन स्टडी कर सकते हैं। वो आगे की वीडियोज़ में अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने को इसके 8 प्रॉपर्टीज़ है ये स्टडी करनी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसी में कोबाल्ट का CN के साथ में -3। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, दिक्कत CO CN6 -3 हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +3। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N-1 D7 N-2। ठीक है, आगे बात सुन। अब कोबाल्ट +3 का कितना होगा, N-1 D6 NS0। ठीक है, ये आपका मेटल का सेंट्रल मेटल एटम का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर देगा, ये पेयर्ड कर देगा। ठीक है, चलें हाइब्रिडाइजेशन पे। ये आपका D, ये आपका S और ये आपका P, ये D, ये S और ये P। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो ये वैकेंट रिंग्स 1 2 3 4 5 6, CN माइनस CN माइनस CN माइनस CN माइनस CN माइनस एंड CN माइनस। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां तक 2D 1S एंड 3P हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3। ठीक है, प्रॉपर्टीज का स्टडी कीजिए। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, सेकंड स्ट्रक्चर ऑक्ट्राइडल, थर्ड इस पर लिगेंड पहले लिखता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फोर्थ डायमैग्नेटिक इन नेचर कैसा आएगा, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन सारे क्या है, पेयर्ड है। 5 अगली प्रॉपर्टी, n इजिकल टू 0 तो म्यू इजिकल टू ऑल्सो 0। फॉर्मूला आपको पता ही है, म्यू nn+2 का रूट 6। चूंकि डी अंदर का काम आया है तो अपन कह सकते हैं इनर स्फीयर, इनर स्फीयर। ठीक है, 7 आप देख,
इनर स्फीयर हो गया, तो स्पिन कैसा हो गया, पेयर्ड होने की वजह से लो स्पिन। अगली प्रॉपर्टी कलर, सारे पेयर्ड हैं तो ये क्या आएगा, कलर लेस। इस प्रकार सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता। ठीक, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। क्रोमियम NS3 6+3। ठीक है, क्रोमियम की स्टेट कितनी है, +3। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1D5NS1। ठीक है, तो क्रोमियम +3 का कितना हो जाएगा, N-1D3NS0। ठीक है, ये आपका सेंट्रल मेटल का सिस्टम हो गया। लिगेंड का देखिए, NS3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, पेयर कर देगा। कहाँ तक, T2G तक। अगर नहीं है या T2G तक पहले ही है तो उतना ही रहेगा, क्योंकि Eg में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनको पेयर करेगा। ठीक है, तो पेयर करने की क्षमताएं हैं इसमें। ठीक है, अब आप इस पे आई, ये आपका D, ये आपका S और ये आपका P। कितना है इलेक्ट्रॉन इसमें D में, 1 2 और 3, यहीं तक है। तो अगर यहाँ होता तो पेयर कर देता, क्यों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट है ही नहीं तो पेयर कर भी नहीं पाएगा। तो ठीक है, क्योंकि इसके तो आपस में पेयर कर नहीं पाएंगे। कारण क्या है, कारण क्योंकि ये सेफ्टी में पता चलेगा कि ये एक्चुअल में क्या है, T2G है, तो जिसका एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। तो जब इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम है तो उसको पेयर भी नहीं कर पाएगा। चलिए ठीक है, अपने पास लिगेंड्स के नंबर कितने हैं, 6। आप देखें 1 2 3 4 5 6। NS3 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 NS3। ठीक है, जहां से और यहाँ तक 2D1S3P हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3। प्रॉपर्टी को स्टडी कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3। सेट शेप कैसी आएगी, ऑक्ट्राहेड्रल। थर्ड, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट पेयर नहीं कर पा रहा, क्यों, Eg में है ही नहीं। उसके बाद में आगे देखिए, स्पिन कैसा है, स्पिन है इसमें हाई, कैसे, सारे अनपेयर्ड है। उसके बाद में फिफ्थ, N = कितना, 3, या यूं कह सकते हैं पहले कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फिर N = 3, तो म्यू = कितना, 3.8। बोर मैग्नेट्रॉन 7। ठीक है, 7 में
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। और आउटर स्फीयर है या इनर स्फीयर है, यह इनर स्फीयर। अंदर के डी कक्षा काम है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है, कलर्ड है या नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये क्या आएगा, कलर शो करेगा, तो एक कलर्ड होएगा। क्या होगा, कलर्ड होगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। इसी में आगे चलिए। FeCl 6-3 हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ठीक है। Fe की स्टेट कितनी है, +3। Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, D6 N-1 और NS2, ठीक है। Fe+3 में N-1 D5 NS0, ये हो गया, ठीक है। ये आपके सेंट्रल मैटर की प्रॉपर्टीज आ गई। आप लिगेंड के बारे में देखिए, Cn- कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेड कर देगा, ठीक है। तो चलिए डी की आप देखिए स्थिति, ठीक है। ये आपका डी, ये आपका एस और ये आपका पी, ठीक है। चूंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो पेयर कर देगा, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये कनपेड रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब Cn लगा सकते हैं, कितनी संख्या में, 6 1 2 3 4 5 6, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां तक है, तो क्या होगा, 2D1S एंड 3P हाइब्रिडेशन आएगा D2sp3। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। फर्स्ट हाइब्रिडेशन आया D2sp3, सेकंड सेप ऑक्ट्राइड, थर्ड लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फोर्थ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या आएगा, ये पेयर्ड हो गया, तो 1 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, ये कलर्ड हो जाएगा ना, तो कलर प्रॉपर्टी पहले स्टडी कर ली। फिर स्फीयर कैसा है, अंदर का है, तो क्या होगा, इनर स्फीयर हो जाएगा। उसके बाद में एन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप उसकी स्टडी करो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसी होगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फिर n=1, दैट म्यू इक्वल कितना, 1.7 बोर मेगाटन, ठीक है। और 8वां एक कौन सा बाकी रहा, ठीक है,
स्पिन कैसा है इसका, स्पिन भी आ गया, स्पिन स्पिन, हाँ स्पिन नहीं है, स्पिन लो स्पिन होगा, क्या होगा, लो स्पिन, क्योंकि इसको पेड कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसकी स्टडी की जा सकती है, ठीक है, ओके। इसी में कंटिन्यू सकते हुए इसका एक एग्जाम्पल और करता है। FeCl6 -3 हेक्साफ्लोरिडोफेरेट थर्ड या हेक्साफ्लोरोफेरेट थर्ड ऑक्सीडेशन की इसमें स्टेट आएगी Fe की +3। Fe क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन Fe का N-1 6 एंड NS2, ठीक है। Fe +3 कितना हो जाएगा, N-1 D5 NS0। ये इसकी सारा इंफॉर्मेशन आ गई। Cl कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, ठीक है। तो ये क्या कर नहीं पाएगा, ये पेयर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रह जाएंगे, सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड, ठीक है। चलो देखते हैं। Yeah, देखा कैसे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आगे बस कारण ये है कि मुझे पता था कि वीक है तो पेयर कर नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने पहले आउटर डी बना दिया, ठीक है। ये डी, ठीक है, पेयर कर नहीं पाएगा, ये वैकेंट, ठीक है। और अपने को लिगेंड्स कितने, 6 आई 1 2 3 4 5 6 Cl 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 एंड Cl। जहाँ स्टार्ट वार जहाँ तक S 3p एंड 2d हाइब्रिडेशन आ गया sp3d2, ठीक है। ये आउटर है ना, ध्यान। तो अब आप इसका हाइब्रिडेशन देखिए, sp3d2, फिर शेप तो वही रहेगी, ऑक्ट्रा हेड्रल। फिर लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है। उसके बाद में क्या एक पेयर्ड कर पाया, नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या आ गई, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद में कैसा स्फीयर है, आउटर स्फीयर है, कैसे बाकी कक्षा कम है। फिर n इजिकल टू कितना है, 5, ठीक है। तो म्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5.94 न्यूटन 7। कैसे प्रॉपर्टी कैसी आएगी इसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारे अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज प्रॉपर्टी आएगी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये बता दिए, सॉरी, ठीक है। तो आप इसी कलर प्रॉपर्टी स्टडी कर लीजिए। ये अनफेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। लास्ट इसका क्या है, स्पिन कैसा है इसका, 5 है, तो ये हाई स्पिन हो जाएगा। इस प्रकार
वीबीटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को कोऑर्डिनेशंस में इजीली स्टडी कर सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक, थैंक यू।